हाँ भाई, अपने ने दो रेखाओं के बीच में प्रतिच्छेद बिंदु वाला निकाला था 14.4 के अंदर। वहां पर हमने किया था कि आपको दो रेखाओं के समीकरण दे रखे थे, जैसे आपको या तो सदिश रूप में हो या फिर कौन सा समीकरण था, कार्तीय रूप में था। सदिश रूप में जैसे आर वेक्टर बराबर ए वन प्लस लेमडा बी वन, आर बराबर ए टू प्लस में म्यू और बी टू। आपको ये दिया था कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, तब तो हमने इनको बराबर रखे और लेमडा और म्यू में तीन समीकरण बनी थी और तीनों समीकरणों से अपने मान निकाला था। तो हम हल करके लेमडा म्यू का मान निकाला था और वो तीसरी समीकरण में रखा था। आई विधि लगाई कार्तीय रूप में पहली समीकरण के बराबर भी लेमडा, दूसरी बराबर भी लेमडा, और यहाँ तीन मान थे एक्स वाई जेड में तीन समीकरण थे, इसके बराबर ये लेमडा रखाएंगे बराबर 3 पॉइंट आ गई। फिर ऐसी सेम कंडीशन यहाँ बनाई तो लेमडा और म्यू में अपने पास कितनी समीकरण आई, तीन समीकरण आएगी और तीनों को दो को हल करके लेमडा म्यू को मान निकालो। वो तीसरी में रख के देखा, अगर वह मान बराबर है तो वो अपनी क्या थी, प्रतिच्छेद करेगी, अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद नहीं करती। आ चीज हमने करी। फिर बाद में अपने आपको एक अलग पॉइंट दे रखा है। अब देखो वहां पर अपने एक पॉइंट दे रखा था इस प्रकार से, उस बिंदु से और ये जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु की आपको दूरी निकालनी थी। जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु से आपको दूरी निकालनी है। और एक किसने एक रेखाखंड है, इससे इस पॉइंट की दूरी निकालनी है, एक पॉइंट की दूरी, एक रेखाखंड से एक बिंदु की लंबवत दूरी निकालनी। आज चीज अपना पढ़ी। तो देखिए वहां पर अपने लिए पढ़ा था दो रेखा के प्रतिच्छेदन से एक बिंदु की दूरी, थोड़ा ध्यान से सुनो, या फिर एक रेखा से एक बिंदु की दूरी। एक रेखा है बढ़िया सी, ठीक है, और बे रेखा एक अलग पॉइंट है, बे बीच की दूरी निकालनी है, जो कोणा में बैठे एक पॉइंट, ठीक है, S4 की है वो तब। तो वहां से अपने क्या करना है, उसकी अपने बीच की दूरी निकालनी है एक रेखाखंड से। तो अब देखो अब क्या करना अपना, अब अपने दिए जाएंगे, अब आपको दी होगी दो विषम तलीय रेखाएं। रेखा तो दो मिलेगी, कितनी रेखा मिलेगी, दो मिलेगी, बढ़िया बढ़िया दो रेखा मिलेगी, कार्तीय रूप की या फिर सदिश रूप की। तो अपन ने क्या करना है, अपने को उन रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। एक रेखा वाली एक रेखा यारी, बीच में कितनी दूर है, अब दूर है तो पास पास कब आओगी, रेखा है रेखो है की, ठीक है, इनके बीच की दूरी अपने क्या करना है, ज्ञात करनी है। विषम तलीय मतलब है एक एक्स जैसे एक्स तल में होगी, एक कौन सी होगी, वाई तल में, दोनों अलग अलग आओगी, ठीक है, एक्स प्लेन में वाई, जैसे ये अपना एक्स एक्स हो गया, एक्स वाला समतल हो गया, दूसरा अपना वाई वाला होगा, जैसे ये वाई वाला, आगे बीच की अपन की करनी हो, दूरी ज्ञात करनी हो। तो सूत्र वाई दो ही चलेगा, बस आखिरी सूत्र है प्रश्नावली का। जैसे क्या होगा, एक तो सदिश रूप में और एक क्या आएगा अपना कार्तीय रूप में, ठीक है। तो पहले तो तापमान बता दिया सदिश रूप को, सदिश रूप की समीकरण बताओ थे पहले हम की, हाँ बिल्कुल, सदिश रूप की समीकरण क्या होती है, सदिश रूप की समीकरण ही होती है आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1, दूसरी आर बराबर a2 प्लस म्यू b2। आई समीकरण हुआ, हाँ ठीक है, आवे तो आगे देखो, इनके बीच की दूरी निकालनी है, दूरी d4, दूरी क्या भाई, d4 की दूरी होगी, d4 डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी भी इसको कहते हैं, एस से डी से भी लिखा सकता है, एस डी लिखो मतलब न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो सूत्र क्या लगेगा, दो लाइन मारूंगा पहले, एक लाइन को मारनी, दो मारूंगी, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 वेक्टर है दोनों में, ठीक है, a2 वेक्टर माइनस a1, अब डॉट, ठीक है, फिर b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, ठीक है, और बटे में मॉड ऑफ b1 क्रॉस से b2, यानी b1 और b2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके मापांक लगाना है। ध्यान दिया, सारों पहले क्या करूंगा, दो लाइन मारूंगा, ये मापांक ले होगा, मतलब है उल्टा उल्टा सोचना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, यहां ध्यान देना डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस वाला नहीं है, और b1 क्रॉस b2 का मापांक, ये बस उत्तर लगाना। अब बाकी ऑप्शन मैं तुमको बताएगा, क्रॉस वाला वगैरह अपना ये सदिश में कर ही चुके हैं।
अब देखो दूसरी अगर कार्तीय रूप में समीकरण ये है x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा b1 और z माइनस z1 बटे c1। आप पहले देखा होगी, देखो कितने बढ़िया लग रही है। और दूसरी x माइनस x2 बटा a2 y माइनस y2 बटा b2 और z माइनस z2 बटा c2। है दूसरी रेखा होगी, ठीक है। तो अब बीच की दूरी निकालनी है कि कौन सी अपने नजदीक है, ठीक है। तो कैसे करवा देखो, इंग्लिश सूत्र लग जाएगा एस से डी या फिर बीच की दूरी, वही दो लाइन खींचनी, ये लो खींच दो, ठीक है। देखो पहले लिखो x2 माइनस x1 लिख दियो, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, ठीक है। फिर नीचे दिक्कत पा लिख दो a1 b1 c1, दूसरी का a2 b2 और c2। अब एक लाइन और मारनी, ठीक है। तो यानी पहले देखो रेडियो लाइन समझिए, तो x2 माइनस x1 घटा दियो, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर नीचे पहली रेखा में दिक्कत बाद, फिर दूसरी रेखा में दिक्कत बाद, फिर एक बड़ी सी लाइन और मारनी, ठीक है। और फिर अपने रूट ले लो, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ लिखने का लिखना तरीकों बता दूं, इसी तो रटने बैठो आप पढ़ लीजिए। और ये ठीक है, यहाँ लिख दो आप ए बी माइनस को ए बी, यहाँ लिख दो आप ए बी के बाद में बी सी माइनस बी सी, बी सी के बाद में ए सी माइनस ए सी, ठीक है। लिखना तरीकों समझिए। उसके बाद में सारा होल स्क्वायर लगा दो, आगे जी होल स्क्वायर लगा दी, ठीक है। अब यहाँ लिख दियो 1 और 2, तो इधर लिख दो 2 और 1, यहाँ 1 और 2, 2 और 1, 1 2 2 और 1, आलो जी वो सारा सूत्र बन गयो सदिश कार्तीय रूप में दो रेखाओं के बीच की दूरी का छोटो से ए अन इतना सा सूत्र देखो आसान से दोनों नापो और बस इतना से मिलेगा। यानी ये अपना सारणी का ध्यान दियो, ये क्या है, और तो है सारणी डिटरमिनेंट, जो चौथी प्रश्नावली में करता हो वो सारणिक है, ठीक है। उस ये मापांक नहीं सारणिक है, ठीक है। एक मान अगर वैसे भी टोटल अपनी माइनस में आवे तो इन्हें प्लस में ले आना, क्योंकि दूरी है और दूरी हमेशा किस में आएगी, प्लस में होगी। विस्थापन को नहीं हो, विस्थापन तो माइनस में भी हो जाए, अब दूरी है, दूरी किस में होगी, प्लस में होगी, ठीक है। और माइनस में आए तो प्लस में, वो अपना सारणिक है, ये मापांक है, ओ मापांक है, ठीक है। वहां बोला माइनस में आओगे तो प्लस में लेनी है। दो सूत्र तो ये है, अच्छी तरह को याद करना है। एक और ये है कि अगर रेखाएं समांतर हो, यहीं से निकालना है बस अपने को, अगर रेखाएं समांतर है तो क्या कंडीशन बनेगी, आपको बताया अगर रेखा समांतर है तो समांतर रेखाओं के अधिक अनुपात क्या होते हैं भाई, समांतर रेखा का अधिक अनुपात बराबर हो जाएगा। यानी b1 वेक्टर b2 वेक्टर ये b वेक्टर के बराबर मान लियो, होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ आपका सूत्र बन जाएगा एस डी या डी बराबर मोडो a2 माइनस a1, ठीक है, क्रॉस b वेक्टर। बस आज थोड़ी सी ध्यान रखियो, इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है, कौन सा लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ डॉट में आएगा समांतर वाला में क्रॉस आगा दो, ठीक है, b1 क्रॉस b2, ठीक है। इन्हें एक मान हट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। ये ऐसे तो समझना के लिए, बाकी हटे बन गया, b1 और b2 दोनों बराबर है, तो इसके बराबर वाले b वेक्टर, यानी बराबर का मतलब अगर समांतर है तो आपको यदि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो तो और a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर बटे में मोड ऑफ d, और सूत्र लगाना है, ये तीन सूत्र सारा आखिरी सूत्र। अब देखो अगर अपने यहां हल करेंगे, यहां अगर अपने हल करेंगे तो ये वेक्टर के रूप में आएगा, फिर अपने उसका क्या निकालना पड़ेगा, मापांक को निकालना पड़ेगा, यानी मॉडल्स निकालना, दूरी निकालनी है, ठीक है। यहाँ जो भी राशि आएगी वो वेक्टर के रूप में आएगी, भाई मापांक निकालेंगे और बटे मॉड ऑफ बी का भाग देगा। यहाँ से भी हमें अधिक संख्या कांस्टेंट संख्या याद आएगी। तो अब देखो भाई कौन सी है, 14.5 है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसी रहेगी सारी कोई प्रॉब्लम,
पहला क्वेश्चन दे रखा है आर वेक्टर बराबर में i प्लस 2j प्लस के, i प्लस 2j प्लस के है, ठीक है। प्लस में है लैम्डा और i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे और प्लस के, ये होगी पहली रेखा। दूसरी रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है? दूसरी रेखा को है 2i माइनस जे माइनस के, 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, प्लस में है म्यू और 2i प्लस जे प्लस 2 की, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप, समीकरण नंबर 2। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। देखो टावर सदिश रूप की समीकरण है और इनके बीच की अपने क्या निकालनी है? न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या बताएंगे अपने को? आर वेक्टर बराबर में a1 प्लस लैम्डा b1, जैसे आ समीकरण नंबर 3 होगी, और आर वेक्टर बराबर में a2 प्लस में म्यू b2, समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या था? सूत्र ये था a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस में b2, b1 क्रॉस में b2 बटे में मोड ऑफ b1 क्रॉस में b2, ठीक है। और ये टोटल को अपन ओयो। तो देखो अपने समीकरण 1 और 2 की 3 व 4 से तुलना करोगे, यानी आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 की 3 व 4 से क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना करवा दो तो a1 को मान कितना आओगे? a1 वेक्टर वही तो होगा, यानी i प्लस 2j प्लस का के। a2 वेक्टर का मान क्या आएगा? a2 वेक्टर का मान ये आ जाएगा कि 2i माइनस j प्लस का के। फिर b1 वेक्टर का मान ये आएगा i माइनस j प्लस का के, और b2 वेक्टर का मान क्या बन जाएगा? इन्हें देखो जरा, वो कर दो, इन्हें देखो, ये आएगा कि 2i प्लस j और प्लस का कितना है? 2k। आने कैसे होती है? दो कट लो, ठीक है। तो अब देखो अपने निकालना है तो a2 माइनस a1, कौन सा निकालना है? a2 माइनस का a1। तो याद करो a2 वेक्टर माइनस a1, पहले अलग मान लो, इसमें से ये घटाओ, दो के मैं नहीं घटा दियो i के, माइनस j में से और घटाओ तो माइनस का 3j के, भाई बच्चे को k में से k घटा दिया 0 आ गया, ये हो गया 0 और k के, ठीक है। समस्या तो मिल गई। अब निकालना b1 क्रॉस में b2, तो b1 और b2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो करो, देखो b1 वेक्टर क्रॉस में b2, i कैप j कैप और k कैप सारणी के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। i का मतलब इनका गुणा फिट है, i जी का 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 1, और j बड़े में नहीं b2 बड़े 2 1 2 2 1 और 2, तो मान निकाल दो। तो ये हो गया अपना आई के, सारणी को प्रसार कर देना, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, आई गुणा माइनस को 2 और माइनस 1, माइनस का 2 माइनस 1, फिर माइनस का जे के होता है दूसरे में 12 आ गए, 12 गुणा 1 प्लस 2 विषम संख्या आ गई माइनस, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, 2 माइनस 2, ये बढ़ेगा अपना कितना है? 2 माइनस 2, प्लस का है के और के का ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, 2 और प्लस में 1 और प्लस का 2, ये आएगा 1 प्लस का 2। तो अपना जो मान आएगा कौन सा? b1 क्रॉस में b2 माइनस 3i कैप, ये बनेगा माइनस 3i कैप प्लस माइनस का 0j कैप, क्या नहीं करते प्लस माइनस कोई फर्क नहीं, और प्लस का कितना हो गया? 3k कैप। वो मान आ गया तो b1 क्रॉस b2 का। अब सारा का सारा मान सूत्र में रख दो, तो d बराबर बीच की दूरी ये रहा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 है i माइनस 3j प्लस का 0k, डॉट मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस में 0j और प्लस 3k, ठीक है, बटे में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का माप लेना है, माइनस 3 की स्क्वायर 9, 0 की स्क्वायर 0 और 3 की स्क्वायर कितना हो गया? 9, ठीक है। हल करो,
डी बराबर में, इनका सदिश गुणा नहीं है, ये कौन सा गुणा है, अदिश गुणा, तो सीधे हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 3 और गुणा हो जाएगा 0 और आगे बड़ा गुणा 0 बटे में 9 9 कितना हो गया रूट में 18। अब देखो मापा लेना मॉडुलस मतलब प्लस की संख्या लेनी है, तो ये आ जाएगा 3 बटे में रूट 18 और आगे इकाई लगना ना भूल रही हो, आप दूरी है। अगर कोई संख्या काट दियो बाकी 18 2 9 9 गुणा 2 लिखूंगा बाहर 3 आएगा, वो रूट 3 से कट जाएगा, बस ये आपकी क्या हो जाएगी इसमें दूरी आ जाएगी। ठीक है, ए टाइप से करना है, कर लोगा। तो ये माना गया तो यानी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का सदिश समीकरण है ये। मान लेते कार्तीय रूप वाला समीकरण को सूत्र भूल जाओ तो सदिश रूप में चेंज कर लियो, सदिश रूप पर भूल जाओ कार्तीय रूप में चेंज कर लियो, और नहीं बोलो तो क्वेश्चन कर दियो और क्या करो बस। ठीक है, अगला देखो 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समीकरण दे रखी है x + 1 बटे में 7 बराबर में y + 1 बटा में -6 और बराबर में है z + 1 और बटे में 1। एक नंबर समीकरण एक नंबर है x - 3 और बटे में 1 बराबर में y माइनस में है 5 बटे में -2 और z -7 बटा 1 z -7 बटा 1 होगी थारी 2 नंबर समीकरण। ठीक है, आपको इन कार्तीय रूपी समीकरणों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो कार्तीय रूपी समीकरणों के बीच की दूरी निकालनी है तो अपने कार्तीय रूप को सूत्र चाहिए, वो छोटे वाला फॉर्मूला, वो सूत्र भी तो चाहिए नहीं, तो देखो फिर एनमिटोलॉजी अब तो कर ही होगा, अब तो सीधा लिख रहा होगा जान जाओ। तो देखो कार्तीय रूप का जो फॉर्मूला होता है काय फॉर्मूला है, समीकरण ये होती है x - x1 बटा a1 y - y1 बटा b1 और z - z1 बटा c1। एक नंबर तो आ गई ना, एक नंबर आ गई, 2 नंबर आ गई, अब 3 नंबर आ गई। फिर x - x2 बटा a2 y - y2 बटा b2 और z - z2 बटा c2, समीकरण नंबर 4। तो बीच की दूरी का सूत्र देखो क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, इधर लगेगा a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ठीक, बटे में रूट के अंदर अलाइन ज्यादा लंबी ना हमारी बराबर होना, यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1 की होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में b1 c2 माइनस में b2 c1 की होल स्क्वायर प्लस का a1 c2 माइनस a2 c1 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला रख दो। तो समीकरण 1 और 2 की 3 व 4 से तुलना करो, यानी आपने समीकरण 1 व 2 की क्या करनी है, 3 व 4 से तुलना करनी है। पहले आपको ये लिखनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है, तो 3 व 4 से तुलना करो, देखो x1 y1 z1 बताओ मान कितने, एंग बराबर 0 रखो -1, एंग बराबर 0 रखो -1, एंग बराबर 0 रखो -1। ठीक, फिर x2 y2 और z2 ये माना हो तो इसके बराबर 0 रखा 3 आ गया, इसके बराबर 0 रखा p4 5 आ गया, इसके बराबर 0 रखा 7 आ गया। ठीक है, फिर a1 b1 c1 a1 b1 c1 पहली रेखा का दिक् अनुपात 7 -6 1। ठीक है, और दूसरा a2 b2 और c2, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात देखो कितना हो, 1 - 2 1 1 - 2 2, ये सारा मान आ गया। ठीक है, अब निकालो पहले वो मापांक वाला निकालना है, मापांक से वो सारणी का पहले हल कर ले। तो क्या करना देखो, जैसे हमने ये मान निकाला x2 - x1 घटाओ x2 - x1 4 y2 - y1 6 z2 - z1 8 आ गया। फिर a1 b1 c1 a1 b1 और c1, फिर a2 b2 c2 a2 b2
और C2, ये अपना 16 मान है। इसको हल करके पहले बाहर निकालो। देखो जैसे इसको अपने पहले जो रो है इसको प्रसार करो तो इधर बचेगा 4, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस को 6 और प्लस का 2, 6 प्लस में 2, दूसरा एलिमेंट माइनस का 6 हो जाएगा, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, माइनस को 7 और माइनस को 1, माइनस 7 और माइनस को कितना है 1, तीसरा एलिमेंट प्लस को है 8, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, माइनस 14 प्लस 6, माइनस का 14 प्लस का 6, तो ये हो गया 6 और तो 8, 8 हो गए 32, ये हो गया 8, 8 का 48, लेकिन प्लस का 48 हो जाएगा, और इधर माइनस को 8 हो जाएगा, तो 8 गुणा में 8 है 64, ठीक है। तो अंक जोड़ो, कितना हो जाएगा 80, 80 माइनस का 64 घटा दो, कितना बचेगा भाई, ए बच गया 16, यानी इस अंश वाली संख्या को माना गया 16। अब निकालो, देखो डी बीच की दूरी का सूत्र, अंश में अपने पास आया है 16, हर बड़ी संख्या क्या बनेगी, देखो a1 b2, a1 b2 माइनस 14, माइनस का 14, फिर a2 b1, a2 b1 माइनस को 6, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, सेकंड क्या है b1 c2, b1 c2 6 बचेगा, फिर b2 c1 माइनस को 2, लेकिन सूत्र वहां है तो प्लस का हो जाएगा, 2 ही होल स्क्वायर, फिर a1 c2, a1 c2 माइनस का 7, फिर a2 c1 ए का हो, लेकिन एक सूत्र माइनस में भी तो है, माइनस की होल स्क्वायर, तो d बराबर में 16 बटे में रूट में 8 बचेगा, 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यहाँ भी 8 की स्क्वायर 64, यहाँ भी 8 की स्क्वायर 64, तो d बराबर में 16 बटे में, ठीक है, और 64 में कर दो 3 बार जोड़, कितना 4 3 12, 2 18 19 192, ठीक है। तो ये नहीं हल कर लिया, लेकिन इकाई अपना क्या होता है, इसका बीच की दूरी आ जाएगी। अब है हमारा क्वेश्चन संख्या है 3 नंबर देखो, तीसरा चौथा दोनों सदिश रूप में है, 3 नंबर भी क्वेश्चन के सदिश रूप में है, दो रेखाएं हैं, बीच की दूरी निकालनी है, और 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या है सदिश रूप में है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है अपने को। सूत्र वही लगे कौन सा, d बराबर a2 माइनस a1, और फिर a2 माइनस a1 और डॉट में b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 और बटे में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरी रेखा का समीकरण, 3 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि देखे r वेक्टर बराबर में i प्लस 2j प्लस 3 की, i प्लस 2j प्लस 3 की, प्लस में है लेमडा i माइनस 3j प्लस 2 की, i माइनस 3j और प्लस 2 की, एक नंबर रेखा की समीकरण। दूसरी रेखा की समीकरण क्या है, r वेक्टर बराबर में 4 5 6, 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस है 6 k कैप, प्लस में है म्यू, और 2 3 2 i कैप प्लस 3 j कैप और प्लस k कैप, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो बताओ किससे कंपैरिजन करोगे, r वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरी r वेक्टर बराबर a2 प्लस का कौन सा है म्यू b2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, और बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर के तरह है और b1 क्रॉस में b2, क्रॉस में b2 से क्या करना है कंपैरिजन करो, ठीक है। यानी समीकरण 1 और 2 की और r और समीकरण 3 और 4 से तुलना करनी है, तो हमने लिखे समीकरण 1 व 2 की क्या करना है 3 व 4 से तुलना करने पर, करंट तुलना करने, a1 का मान क्या बनेगा a1 वेक्टर और a2, ये मान बनेगा a1 वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3 की,
A2 वेक्टर क्या बनेगा कि 4i प्लस 5j प्लस का 6k। और B1 वेक्टर क्या बनेगा, B1 बनेगा i माइनस में 3j प्लस का 2k। और दूसरा अपना B2 वेक्टर क्या आएगा, B2 वेक्टर आएगा 2i प्लस में 3j प्लस का k है, ये B2 वेक्टर है। तो पहले तो निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस में B2, तो पहले ये याद करो B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर i कैप j कैप और k कैप, ठीक है। B1 यानी 1 माइनस 3 और 2, फिर 2 3 और 1, ठीक है। तो इधर आ गया अपना i कैप, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस में j कैप, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, ये 1 माइनस 4, 1 माइनस का 4 और प्लस का हो गया k कैप, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, 3 प्लस में 6, ये मान बचेगा 3 प्लस का 6। तो टोटल मान आ गया कि 9i कैप माइनस माइनस प्लस का 3j कैप और प्लस का कितना हो गया 9k कैप, ये मान अपना B1 क्रॉस B2 आ गया। एक निकाल दो A2 माइनस A1 का, वो भी तो चाहिए हो, तो वो मान बनेगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, 4 में से घटा दियो 3i कैप, फिर 5 में से 2 घटा दियो 3j कैप, और 6 में से 3 घटा दियो यानी 3 और k कैप, ठीक है। अब सारा मान रखते हो वहां पर, तो d बराबर में मोड ऑफ A2 माइनस A1 का मान आया 3i प्लस 3j और प्लस का 3k कैप, ठीक है। और B1 क्रॉस B2 ये बना है, क्या बना है कि माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 9k कैप, और बटे में क्या आएगा कि मोड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो 9 स्क्वायर 81, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 81, तो D बराबर में गुणा कर लो, डॉट प्रोडक्ट है, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27 बटे में रूट के अंदर ये कितना हो गया 90, 90 80 170 और ये 171, ठीक है। तो D बराबर 27 27 कट गया, 9 बटा में रूट में 171, इकाई अपना दोनों के बीच की क्या हो जाएगी दूरी आ जाएगी, ठीक है। 171 ने दिया और संख्या छोड़ दी D को जो भी बने, ये आपका हो गया क्वेश्चन संख्या है 3, सदिश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब देखो क्वेश्चन संख्या है 4 नंबर में भी दोनों सदिश रेखाएं दे रखी है, सेम इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा वहां पर अंतर है, वहां पर हमने संख्या नहीं दी, जब हमने 4i प्लस 2j प्लस 3k ये टाइप की संख्या को दिया थी, थोड़ा सा अलग दे रखा है, चेंज करना पड़ेगा। तो देखो जैसे 4 नंबर क्वेश्चन r वेक्टर इक्वल टू में दे रखा है i माइनस में t, नहीं 1 माइनस t i के प्लस में है t माइनस 2j के, और प्लस का है 3 माइनस में 2t और k के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड हो गया r वेक्टर इक्वल टू में s प्लस 1 i के प्लस में 2s माइनस 1 2s माइनस 1j के, और माइनस को कितना है 2s प्लस 1 और k कैप, समीकरण नंबर 2। देखो ट्रिक वही है, सेम डी वाई लगानी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले देखो समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा b के रूप में होती है, तो यहाँ तो लैम्डा कोई नहीं, अब समस्या उल्टा हो तो समस्या मेटो, देखो समस्या नहीं है चलेगा, यहाँ अपने पास चर है अचर संख्या t है तो वहां लैम्डा, यहाँ s है वहां म्यू है, ए रूप में पहले चेंज करूंगा, यानी समीकरण 1 में देखिए यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से r वेक्टर इक्वल टू में गुणा कर लेंगे, t का गुणा कर लेंगे जो बाकी अलग है, देखो इन्हें गुणा करूंगा ये बनेगा i के, इनको गुणा करोगे ये क्या होगा वो ब्रैकेट है और j है, पहले मैं i j के गुणा केवल i j के गुणा निकालूंगा, तो माइनस का 2j और प्लस का कितना हो गया 3k प्लस में, अब t जहां जिनके साथ में t लगा वो गुणा करो, इनको गुणा करेंगे तो माइनस को i, ये गुणा होगा प्लस का j
और ये गुणा आएगा तो माइनस का 2k। समझा? आ समीकरण नंबर 3 बनी। यानी देखो वो अपना कौन सा हो गया, ये वाला केवल आएगा हमारा, ये केवल जेगा और ये केवल केगा कॉमन आ गया। अब लेमडा की जगह यहाँ पर टी है वैसे, तो टी वाला गुणा करें। देखो इनके साथ टी आओगे यानी माइनस को आई, इनके साथ टी आओगे यानी प्लस को जी, इसके साथ में टी आएगा तो माइनस का 2k। ऐसे हमने जो समीकरण नंबर 2 से आर वेक्टर बराबर, इसमें हमने आई को गुणा प्लस में अकेला जे बना तो माइनस को जी, और प्लस में कितना आएगा ठीक है प्लस में। अब एस का गुणा कर लो की जगह एस है तो यहाँ बनेगा अपना आई कैप, इधर बन जाएगा आप लोग 2j कैप। देखो एस तो बाहर निकाल लिया, 2 और j बचेगा, इधर क्या बचेगा माइनस का कितना बचेगा 2k, और ये माइनस को अंदर गुणा करा दिया, यहाँ भी मान किसको आओ माइनस को आओ। ये हो गया अपने समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 की क्या करोगे आप 5 और 6 से क्या कर लेंगे तुलना कर ले। अब क्या 22 से विधि लाग जाएगी, थोड़ा दोबारा देख लो। इस समीकरण में टी था, इसमें एस था, सीधो लास्ट में जो है अंदर गुणा कर रही है, ये बनेगा आई माइनस टी आई कैप, फिर प्लस में टी जे कैप माइनस में 2j कैप, प्लस का 3k कैप और माइनस का 2k कैप और टी। आए गुणा तो कर लो। अब देखो ये लिख दिया, समझा बात है। अब सारा ये कर दिया इन सभी में क्या कर लिया टी कॉमन ले लियो, तो टी कॉमन लेने के बाद आ गई ऐसे एस वाला बनाना। अब तो समझ होगा। अब देखो अपने को सेम तरीका लगेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान हो i माइनस 2j और प्लस का 3k। b1 का मान कितना है, b1 का मान माइनस i प्लस j और माइनस का 2k। फिर a2 का मान ये रहा i माइनस j माइनस k, और b2 का मान i प्लस 2j माइनस का कितना है 2k। ठीक है, एक तो निकालो पड़ेगा b1 क्रॉस b2। तो पहले कोई समस्या बेटा b1 क्रॉस में b2, देखो कहीं ऐसी ये रहा i कैप और उधर j कैप और ये रहा बढ़िया सा k कैप, माइनस 1 और माइनस 2, फिर 1 2 और माइनस 2। तो आई कैप लगा दो, पहला कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, माइनस का 2 और माइनस को 4, लेकिन सूत्र में एक माइनस और लगे तो प्लस को 4 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, ये कॉलम छूटेगा ये रो छूटेगी, 2 प्लस 2 प्लस का 2, यानी टोटल 2 प्लस में 2 और प्लस का आएगा ठीक है, ये कॉलम छूटेगा ये रो छूटेगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 1। तो देखो ये बचेगा अपना 2i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का कितना हो गया 3k कैप। ये बात किसका हो गया b1 क्रॉस b2 का। अब आप मान निकाल लो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसमें c घटाओ, एक मैं वो घटाओ तो सारा 0 0 i कैप, इसमें c घटाओगे ये तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये बचेगा आपका j कैप, इसमें से ये घटाओगे तो सारा दोनों माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4k कैप। अब निकालो बीच की दूरी d बराबर, यहाँ पर मान कितना है, ये एक तो अपना j कैप है माइनस का 4, a2 माइनस a1 का मान तो ये आ गया, टोटल में b1 क्रॉस b2 ये है कितना है 2i माइनस 4j और माइनस का 3k कैप बटे में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, 2 स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16 3 की स्क्वायर 9। तो d बराबर में यहाँ कितना डॉट करो, इसमें तो i बड़ा तो 0 है, i को तो है 0 ही है, तो 2i का तो कुछ गुना होगा 0, इसका गुणा करो इसके साथ माइनस को 4, एक गुणा करेंगे साथ प्लस का 12, रूट के अंदर 20 और 9 29, घटा दो कितना बच गया, ये आ गया 8 बटे में रूट में 29 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी इनके बीच भी दूरी। बोर्ड चेंज किया वो हटा दियो नहीं। ठीक है, तो जो अपनी रेखाएं हैं दोनों रेखाएं, एक समीकरण नंबर 1 होगी, दूसरी समीकरण नंबर 2, दोनों विषमतलीय रेखाएं हैं और इन विषमतलीय रेखाओं के बीच का अपने को दूरी ज्ञात करनी है
करना है, उस दोहरी रेखा वाली जो रेखा आएगी उसका समीकरण ज्ञात करना है। जैसे मान लिया ये आपकी पहली रेखा है और ये कौन सी है, दूसरी रेखा होगी, ठीक है। ये तो होगी आपकी समीकरण नंबर 1, ये होगी आपकी कौन सी समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2। इन दोनों समीकरणों से अपने को इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी निकालनी है और दूसरा अपने को इसमें ज्ञात करना है, क्या निकालना है दूसरा, इसमें बीच की जो रेखा आएगी उसका समीकरण। तो यहाँ बिंदु मान लिया अपने ने Q इस रेखा के ऊपर और इधर बिंदु कौन सा मान लिया P है, ठीक है। अपने को लघुत्तम दूरी निकालनी है, लघुत्तम का मतलब है न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब आएगी लंबवत दूरी। तो अपने करेंगे क्या, देखो इस रेखा के अधिक अनुपात अपने पास है, इस रेखा के अधिक अनुपात अपने पास है, दोनों से क्या होगा, ये दोनों समकोण पर काटेगी, यानी कंडीशन लग गई a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। ये दोनों भी समकोण पर काटेगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर में 0। दोनों से अपने क्या होगा कि दो समीकरण आएगी, जैसे अगर इसके बराबर लेमडा माने लेमडा और म्यू में, और दोनों को हल करके लेमडा और म्यू के मान आएंगे, और वो लेमडा और म्यू के मान अपने पी और क्यू जो पॉइंट मानेंगे वहां पर रखेंगे। तो पी का निर्देशांक आएंगे, क्यू के निर्देशांक आएंगे और बीच की दूरी को अपने सूत्र लगा देना। और दूसरा अपने इस रेखा को समीकरण निकालना है, तो x2 - x1 x - x1 बटे x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो सबसे पहले तो अपने ये करेंगे कि ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको मानक रूप में चेंज करेंगे। समीकरण नंबर 2 में x + 1/3 y - 2/1, ये z बराबर में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ये जो संख्या है कौन सी अपनी, z बराबर 2 है, तो ये बराबर वाली संख्या अपने पहले ले आएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का हो जाएगा, यहाँ बराबर लगाना है, z माइनस का कितना हो जाएगा 2, और बराबर में कौन सी संख्या बच गई है 0, वो 0 अपने कहा ले भाग में लिया, ठीक है। अब ये अपनी समीकरण नंबर 2, यानी जैसे मान लियो इसके बराबर के माना, इसके बराबर के माना, ठीक है, और z - 2 है, इधर बराबर में भी टोटल के मान लियो, z बराबर 2 बराबर में क्या मान लियो, यानी बराबर 2 के मान लियो, या 2 के नहीं मानो तो ऐसे कर लो अपने कि z बराबर में कितना है 2 है, यहाँ बटी मीक है, यहाँ बटी मीक है, तो z - 2/1 बराबर में कितना बच गया जी, 0 बच गया, ठीक है। इस 0 को यहाँ इसने गुणा कर दिया, यहाँ गुणा किया, ठीक है, और कुछ नहीं। तो मानक रूप में चेंज करना है, पहले आप ये लिख लेना, हरियर सीधो याद रख लियो। तो मानक रूप में चेंज करना है, तो अगर आपने को सीधी संख्या दे रखी है जैसे x + 1/2 थी, y - 2/1 और अलग कोमल दूसरी समीकरण दे रखी है, आपने एक समीकरण है z बराबर 2, z बराबर 2 एक रेखा का समीकरण है, तो z बराबर 2 इधर माइनस का 2 और गुणा वाला जो 0 है वो बटी में लगा दी इसने, ठीक है। तो अब देखो ये जो समीकरण 1 और है 2, इसके बराबर में अपने ने एक पॉइंट मान लिया, कौन सा है, मान लिया लेमडा है, नहीं ये जो मान लिया अपने ने कि समीकरण 1 व 2 पर P व Q क्या है, कोई दो बिंदु है, इसके ऊपर मान लिया अपने ने 1 व 2 पर P और Q क्या है, कोई दो बिंदु है, P पॉइंट है इस पर और इस पर कौन सा है Q, जैसे वो समीकरण नंबर 1 पर P है, समीकरण नंबर 2 पर क्या है Q है। इस समीकरण के बराबर में अपने ने क्या मान लिया, इसके बराबर में मान लिया लेमडा और इसके बराबर में क्या मान लिया म्यू, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1 और 2। तो अपने निकालो P के निर्देशांक, देखो P का निर्देशांक कैसे आएंगे, P का निर्देशांक निकालो, तो ये वाला मान इसके बराबर तो या होगा, P का निर्देशांक कैसे आएंगे, देखो x - 1/2 बराबर लेमडा, तो x - 1 बराबर 2 लेमडा, x बराबर 2 लेमडा + 1, यही तो आएंगे। तो P का निर्देशांक कितना होगा 2 लेमडा + 1, ये बन जाएगा 2 लेमडा + 1। दूसरा क्या बनेगा 3 लेमडा - 1, 3 लेमडा - 1। तीसरा क्या बनेगा लेमडा। ये तो P का निर्देशांक आ गया। अब निकालो Q के निर्देशांक, Q का निर्देशांक ज्ञात करो, अब देखो Q का क्या बनेगा, इसको इससे गुणा करो, तो 3 म्यू और -1,
फिर इसको इससे गुणा करो, म्यू प्लस का 2, इसको इससे गुणा करो तो 0 और 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2। ये अपने हो जाएंगे P का और Q का क्या हो गया अपने निर्देशांक आ गए। ठीक है, अब देखो अपने पास P और Q के निर्देशांक आ गया तो अपने PQ जो रेखाखंड है उसका अधिक अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। P का निर्देशांक है, Q का है, तो अधिक अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x2 minus x1 y2 minus y1 दिक अनुपात z2 minus z1। तो PQ के दिक अनुपात निकाल दे, कितना आएगा? PQ का दिक अनुपात क्या क्या होंगे? x2 minus x1 यानी 3 म्यू माइनस का कितना 2 लेंडा माइनस 1 और ये माइनस तो माइनस का 2, y2 माइनस y1 यानी म्यू माइनस का 3 लेमडा 2 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 यानी बढ़ जाएगा प्लस का 3 और ये बढ़ेगा 2 माइनस का लेमडा। ये आगे अपने किसके आगे? PQ का अपना क्या हो गया? दिक अनुपात आ गया। ठीक है, ये मान PQ के दिक अनुपात आ गया। अब देखो ये करो ओ PQ का दिक अनुपात आ गया। इस रेखाखंड के अपने पास दिक अनुपात आ गया। मान लिया A B और C है और पहलो A है, दूसरा B है, तीसरा C है। इसके दिक अनुपात मान लिया A1 B1 C1, इसके दिक अनुपात मान लिया A2 B2 और C2। तो अगर ये दोनों रेखाएं लंबवत A1 नहीं A है, A1 B B1 C C1 0 होना चाहिए। तो ये दिक अनुपात मान लिया, जैसे इसको माना है हमने A, ये B और ये C। ठीक है, और इस रेखा के दिक अनुपात मान लिए A1 B1 और C1 लिखना है आपको। पहले इसका दिक अनुपात मान लिया A2 B2 और C2। लिखना माना समीकरण नंबर 1 के दिक अनुपात A1 B1 C1, समीकरण नंबर 2 के दिक अनुपात A2 B2 C2 और PQ का दिक अनुपात A B C है। ठीक है, तो आपने ये दे रखा है कि समीकरण 1 क्या है? लंबवत है। किसके लंबवत है? PQ के, है कि नहीं? समीकरण 1 जो है वो PQ के लंबवत है। तो क्या फॉर्मूला लगे? A1 प्लस B1 प्लस में C1 बराबर में 0, यही नहीं लगेगा। A को मान लो कितना है? 3 म्यू माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 2। ठीक है, A और A1 गुणा में 2 प्लस का B और B1 का मान कितना है? म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस प्लस का 3, म्यू माइनस 3 लैम्डा और प्लस का 3 और B1 की जगह कितना है? 3 प्लस का C1 का मान 1 है और C का मान होगा 2 माइनस का लैम्डा बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस समीकरण को आप हल करो तो क्या बनेगा? 2 से गुणा करूंगा 6 म्यू माइनस में 4 लैम्डा और माइनस 4 प्लस कितना आएगा? 3 म्यू माइनस में 9 लैम्डा और प्लस 9 और 1 से गुणा करो तो ये बचेगा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू में 0। हल करो, देखो म्यू कितना हो गया? 6 और 3 9, यही होगा 9 म्यू और लैम्डा कितना हो गया? 4 लैम्डा ये रहा, 9 ये रहा, 13 और 1 ये रहा 14 माइनस का 14 लैम्डा, 4 ये 9 ये 13 में से 2 गया 11 उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा 11। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है, एक समीकरण अपनी कौन सी आ गई? समीकरण ये बन गई अपनी 9 म्यू माइनस 14 लैम्डा और बराबर में 11। एक समीकरण अपनी ये बन जाएगी, आई बनाएगी। देखो 2 दूनी 4 होगी माइनस 2, 3 3 2 और यहाँ पर कितना है? 2 है। बराबर में अब देखो ये 9 माइनस नहीं, ये 4 माइनस 9 की 9 है प्लस 9 और 2 कितना हो गया? 11 11 में 4 के कितना बच गया? 7
अरे 7 ही बच्चों प्लस को बराबर के बाद में ले जाओगे तो कितना हो गया माइनस का 7, समीकरण नंबर 3। अब देखो इसी प्रकार से क्या है अपनी जो कौन सी है समीकरण 2 है वो अनुमत है किसके पी क्यू की। तब भी यहाँ क्या नियम लगेगा कि a2 प्लस b2 प्लस c2 बराबर में 0। तो ये रहा abc का मान, abc का मान कितना है और a2 का मान 3, abc का मान ये है 3 म्यू माइनस में 2 लेमडा और माइनस का कितना है 2 प्लस में ये रहा du2 का मान 1 और इधर आपका मान है कितना मान है कि म्यू माइनस का 3 लेमडा प्लस में 3, ये मान हो गया म्यू माइनस में 3 लेमडा प्लस 3 और से n 0 गुणा करवा तो 0 यहाँ होगा। ठीक है तो गुणा करके देखो 3 दिया 9 माइनस में 3 दूनी 6 लेमडा माइनस 3 दूनी 6 प्लस का है म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। तो 9 और 1 10 म्यू और माइनस का कितना हो गया 9 लेमडा। ठीक है और 6 में से अपने क्या घटा दिया माइनस को 6 है प्लस का 3 है तो माइनस को 3 बच गया बराबर के बाद में जाके आपका हो जाएगा प्लस का 3। समीकरण नंबर कौन सी होगी होगी अपनी समीकरण नंबर 4। अब देखो अब अपने को समीकरण 3 और 4 को क्या करना है हल करना है। तो समीकरण 3 और 4 को हल करोगे गुणनखंड विधि में गुणनखंड तो नहीं प्रतिस्थापन विलोपन कोई सी विधि लगा ले। तो देखो अपने कौन सी विधि लगाई कि इसमें तो 10 से गुणा कर दिया इन्हें 9 गुणा कर दिया सीधी सी विधि लगा दो और की इन्हें गुणा कर दो 10 इन्हें गुणा कर दो 9 से। ठीक है तो क्या नियम लगेगा कि जो समीकरण 3 है गुणा में 10 और घटा देंगे कौन सा समीकरण 4 गुणा में 9, इसको 10 से गुणा करके इसको 4 से गुणा करके 9 से गुणा करके घटा देते हैं। तो 10 से गुणा करोगा तो आपका ये मान बन जाएगा 10 से गुणा करोगा तो 10 में 90 में माइनस का 140 लेमडा बराबर माइनस में 70। इसको 9 से गुणा करोगे 90 81 27 90 में माइनस 81 लेमडा बराबर में प्लस का कितना है 27 है। ठीक है घटाने हैं ये निशान अपना चेंज हो जाएगा ये दोनों कट गए घटाए बताओ कितना बचे 40 तो ये बच गया और 19 ये बच गया माइनस का कितना 59 लेमडा बराबर में कितना बच गया माइनस 97। तो लेमडा का मान आया 97/59। ठीक है 97/59। ठीक है अब ये लेमडा का मान आप कहाँ रखोगे जैसे समीकरण नंबर 3 में रख दो या 4 में रख दो। इसका मान आप रखोगे समीकरण 3 या 4 में तो आपका मान आएगा किसका म्यू का मान आ जाएगा। आपको मान रखना है लेमडा का मान कहाँ रखना है समीकरण 3 या फिर 4 में। तो देखो समीकरण जैसे अपने रख देते हैं कोई सी भी रख दो आपने 4 नंबर है 4 में रख दो समीकरण 4 में लेमडा का मान रखो क्या बनेगा 10 म्यू माइनस 9 गुणा में यह है 97/59 बराबर में कितना है 3। तो 10 म्यू बराबर 3 प्लस में असंख्या उधर चली जाएगी और कितनी 9 7 63 अस्सी 6 लागी 9 ने भी 81 और 6 कितना हो गया 87 बटे में कितना है 59 आई बचेगी। अब देखो यहाँ से अपना 59 एलसीएम ले लिया गुणा करो 9 तिया 27 2 से लागी 5 तिया 15 15 2 कितना हो गया 17 प्लस में कितना है प्लस में अपने पास 873 है जोड़ो जाने 7 और 3 10 7 और 7 14 1 15 और 8 और 2 10 बटे में कितना है 59 इधर कितना है 10 म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 बटे में 59 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू की आ जाएगी। ठीक है अब थोड़ा सा उल्टा पढ़ो। तो अब देखो अपने को चाहिए पी और क्यू का निर्देशांक लेमडा का मान आ गया म्यू का मान आ गया तो अपने लेमडा और म्यू के मान यहाँ रखेंगे कहाँ रखेंगे जहां अपने ने पी और क्यू वाले मान माने थे। तो ये दोनों मान आप रखो देखो ये पी का निर्देशांक है ये क्यू का निर्देशांक है। पी का निर्देशांक क्या है पी का निर्देशांक ये है 2 लेमडा प्लस 1
और फिर है 3 लैम्डा माइनस 1 और फिर है लैम्डा। ये तो पी का निर्देशांक है। और क्यू बड़ा निर्देशांक कितना है? क्यू बड़ा मान ये है अपना क्यू के निर्देशांक 3 म्यू माइनस 1, 3 म्यू माइनस 1 और फिर है म्यू प्लस का 2 और फिर कितना है 2 है। अब आप लोग विचार कोई काम ये मान रहे। तो अब देखो अपने जो पी और क्यू में लैम्डा और म्यू के मान आए हैं वो दोनों मान इस समीकरण में रख दो। तो अपने ये पी और क्यू का निर्देशांक आ जाएगा। तो लैम्डा की जगह तो रखना है अपने को 97/59 और म्यू की जगह रखना है 105/59। ठीक है, तो रखो देखो पी का निर्देशांक क्या है? 2 गुणा में 97/59 प्लस 1, फिर 3 गुणा में 97/59 माइनस 1 और फिर 97/59। ये पी का मान आएगा। तो पी का निर्देशांक कितना आ गया देखो 59। तो अपने एलसीएम ले लियो। 97 को 2 से गुणा करोगे 194 यही बनेगा और प्लस के अंदर 1 से गुणा करो 59। यहाँ आपने 59 का एलसीएम ले लियो। 97 को 3 से गुणा करो 3 3 9 यानी 300 291 आ जाएगा। माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा 59 और आसिम संख्या है ये अपनी 97/59। तो पी का निर्देशांक क्या बनेगा जोड़ो 9 और 4 14 एक असील तो 10 और 5 15 फिर एक असील और एक असील तो 254/59। दूसरा मान इसमें से घटाओ 11 में से 9 गया 2 और 8 में से 5 गया 3 यही बचेगी। और इधर कितना आ गया अपना यहाँ मान आ गया 2। ठीक है 232/59 और इधर अपना कितना है 97/59। ये मान किसका हो जाएगा अपना ओ अपना मान आ जाएगा कि आ जाएगा पी को आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अपने पी और क्यू का निर्देशांक हाँ ठीक है पहले बोल दिया कार्टून। तो अब देखो ये मान आया पी का और ये अब क्यू का निर्देशांक निकालना है। तो क्यू के लिए 105/97 में रखना तो रखो पहले क्यू का निर्देशांक याद करा। क्यू का निर्देशांक कितना 3 गुणा में 105/59 और माइनस 1 फिर 105/59 और प्लस का 2 और ये मान 2 है। ठीक है, तो क्यू का निर्देशांक क्या बनेगा 59। तो अपना क्या हो जाएगा एलसीएम 3 से गुणा करो 5 3 15 यानी 315 हो जाएगा और माइनस का 59 और इधर अपना 59 एलसीएम ये हो जाएगा 105 और 2 से गुणा करो 118 और इधर अपना 2 है ये। ठीक है, तो क्यू के निर्देशांक क्या बनेंगे देखो ये हो गया 59 घटाओ 15 में से 9 गयो 15 में 9 गयो 6 बचे। ठीक है, और यहाँ 0 बच गयो 0 यानी 10 10 में से 5 गयो कितना हो गया 5 और यहाँ 2 256 जोड़ो 18 5 23 तो ये हो गया 223/59 और इधर कितना है 2 ओ मान क्यू आ गया और ये पी का निर्देशांक आ गया। अब इस रेखाखंड की लंबाई निकालनी है बीच की दूरी। तो पी क्यू दूरी वाला फॉर्मूला क्या लगेगा x2 - x1 की स्क्वायर y2 - y1 की स्क्वायर z2 - z1 की स्क्वायर। तो x2 यानी 256/59 माइनस 253 यानी हाँ 253/59 की स्क्वायर। फिर y2 - y1 223/59 माइनस का 232/59 की स्क्वायर और z2 माइनस का z1 यानी 97/59 की स्क्वायर। ठीक है, तो जो पी क्यू की लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी देखो एक में घटाओ 56 में 53 गया 3 आधार से में तो ये बचेगा 3/59 की स्क्वायर प्लस में यहाँ भी घटा दो यहाँ कितना बचेगा 7 और 2 9 यानी -9/59 की स्क्वायर प्लस में यहाँ एलसीएम ले लियो तो 118 ये बनेगा 118 माइनस 97/59 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हर में 59 की स्क्वायर सभी में है ना। इसको बाहर निकाल लो 1/59 बच गया
रूट में क्या बचा, 3 की स्क्वायर 9, 9 की स्क्वायर 81 भाई बचे, और 18 और 3 21, 21 की स्क्वायर 441, तो प्लस का 441 यानी 1/59 अन जोड़ दो, एक कितना हो गया 90 और एक कितना है 441, 440 में 90 जोड़े 530 और एक 31, ये हो गया जोड़ घटाने के लिए सर 531, ये क्या आ जाएगी अपने इसकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो आइए गुणनखंड गणित कर दिया, बाकी गुणनखंड वगैरह है शायद कट भी जाएगा संख्या। ठीक है, तो अब देखो अपने ये तो आगे बीच की दूरी, अब दूसरा निकालना है कि रेखा को समीकरण, तो रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे आप, समीकरण को सूत्र के लग जाओ, समीकरण का फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे में z2 माइनस का z1। और ये देखो x1 y1 z1 x2 y2 है z2 जो अपने निकाला यहाँ पर, तो ये रहा x माइनस x1 यानी कितना 253 बटा में 59 बटे में देखो x2 माइनस x1 अभी अपने घटाए हुए कहा यहाँ 3 बटे में 59 3/59, फिर y माइनस y1 ये रहा 232 बटा में 59 और y2 माइनस y1 अभी अपने किया है कितना माइनस का 9 बटे में 59, तो ये आएगा माइनस 9 बटा 59 और z माइनस z1 यानी z माइनस 97/59 और z2 माइनस z1 घटाया था तो कितना आया था, यहाँ बचा था अपना 21 बटा में 59, 21 बटा में कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। अब आ देखो एलसीएम लेकर कट जाइए, संख्या काटो तो इतना पड़ेगा तो कितना ले जाओ, ये आपकी इस रेखा क्या हो जाएगा समीकरण आ जाएगा। आधारित 14.5 कंप्लीट है। ठीक है, और विविध का 5-4 क्वेश्चन लगे इस साल, बाकी इस साल को 14.5 तक ही रेखागत दो समीकरण है और टोटल जो भी मान है, समतल बड़ी आपकी इस बार नहीं है। ठीक है।